वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनी लॉ में अकाउंट्स एंड एनुअल रिटर्न के टॉपिक में एमसीक्यूज 11 टू 20 करेंगे स्टडी टेक्स्ट से। तो क्वेश्चन 11 है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट ऑफ पब्लिक कंपनी shall address all the material changes occurred during the financial year which affect the business of company, any other company in which the company has interest, any of its subsidiaries। तो बेसिकली ये एक पॉइंट के तौर पर मेंशन है एडिशनल कंटेंट्स के अंदर जो एक पब्लिक कंपनी के ऊपर अप्लाई हो रहे होते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। ये तीनों अलग अलग तौर पे मेंशन नहीं है लॉ के अंदर, एक ही पैराग्राफ के अंदर मेंशन है जैसे यहां पर गिवन। क्वेश्चन है कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट एंड स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द बोर्ड एंड साइंड बाय। तो इस पर जो सिग्नेचर होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड डायरेक्टर के होने होते हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। सीएफओ के सिग्नेचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर चाहिए, डायरेक्टर रिपोर्ट पर नहीं होते। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड कंपनी शैल बी ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड। तो इसको जो है क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कमीशन को भी भेजना होता है, एससीसीपी को, सिक्योरिटीज एक्सचेंज यानी स्टॉक एक्सचेंज में भी भेजना होता है, रजिस्ट्रार के पास भी फाइल करना होता है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है कि डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी हैव डिसाइडेड टू कीप द बुक्स ऑफ अकाउंट एट प्लेस अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। डिफॉल्ट जो है वो तो यही है कि रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना होता है। डायरेक्टर्स चाहें तो ये फैसला कर सकते हैं कि किसी और जगह पे रखें। इन दिस केस दे आर रिक्वायर्ड टू फाइल अ नोटिस टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फुल एड्रेस ऑफ दैट प्लेस विद इन। तो टाइम पीरियड जो है वो 7 days ऑफ सच डिसीजन है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन 15 है कि कॉपी ऑफ ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, डायरेक्टर रिपोर्ट शेल बी सेंट टू एवरी मेंबर एट हिज रजिस्टर्ड एड्रेस। ये एटलीस्ट 21 days बिफोर हमने भेजनी होती है नोटिस के साथ। तो एजीएम के टाइम पे भेजी जाती है, तो एजीएम से 21 days पहले नोटिस के साथ ही भेजी जाती है। क्वेश्चन है कि एबीसी लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी and prepares its annual financial statement every year on 30th June. It is required to file the quarterly financial statement for the quarter ending 31st December 2021। ये इसका सेकेंड क्वार्टर है, क्योंकि 30th जून को ईयर एंड होता है तो पहला क्वार्टर एंड होगा सितंबर में, सेकेंड क्वार्टर एंड होगा 31st दिसंबर 2021 को। तो दिसंबर में जो क्वार्टर एंड हो रहा है ये सेकंड क्वार्टर है। सेकंड क्वार्टर के लिए जो टाइम लिमिट होती है वो होती है 60 days की। तो 60 days के हिसाब से हमारे पास जो डेट बनेगी 31 दिसंबर के बाद 31 days हैं जनवरी के, 28 days होंगे फरवरी के, और उसके बाद एक दिन और ऐड कर लेंगे 1 मार्च। तो 1 मार्च हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 17 है कि वेयर द फाइनेंशियल ईयर ऑफ सब्सिडरी प्रीसीड्स द डे ऑन विच होल्डिंग कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड्स बाय मोर देन। इसमें जो लॉ के अंदर टाइम है वो मंथ्स में नहीं मेंशन, वो डेज में मेंशन है, और वो टाइम है 90 days। सच सब्सिडरी शैल मेक एन इंटरिम क्लोजिंग ऑन द डे ऑन विच द होल्डिंग कंपनी फाइनेंशियल ईयर एंड्स एंड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर कंसोलिडेशन पर्पजेज। तो टाइम पीरियड जो इसमें मेंशन है वो 90 days का। क्वेश्चन 18 है कि एबीसी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्सवाईजी लिमिटेड एंड देयर फाइनेंशियल ईयर्स डू नॉट कोइंसाइड, यानी फाइनेंशियल ईयर्स मैच नहीं कर रहे। इन ऑर्डर टू रिक्वेस्ट एक्सटेंशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर द एप्लीकेशन टू कमीशन मे बी मेड बाय। अच्छा, इसमें यह जहन में रखना है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि फाइनेंशियल ईयर कोइंसाइड करने चाहिए, ये होल्डिंग कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की होती है कि वो ये इंश्योर करें। लेकिन जो पीरियड है वो किसी का भी एक्सटेंड या कम करने के लिए जो एप्लीकेशन है वो कमीशन को होल्डिंग कंपनी भी दे सकती है और सब्सिडरी कंपनी भी दे सकती है। तो एनी ऑफ द कंपनी जो है वो इसमें कर सकती है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और उसके बाद वो कोइंसाइड हो जाएगा। तो ये जो लॉ ये कहता है कि इंश्योर किसने करना है कि ईयर कोइंसाइड हो, वो होल्डिंग कंपनी ने करना है। लेकिन
फिर जो एप्लीकेशन है अपने ईयर को चेंज करने की, वो होल्डिंग कंपनी की तरफ से भी दी जा सकती है और सब्सिडरी कंपनी की तरफ से भी दी जा सकती है, जिसको SECP जो है वो एंटरटेन और फैसिलिटेट कर देगा। क्वेश्चन 20 है कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज पेड अप कैपिटल ऑफ ₹2 million ओनली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट if there is no change in particulars of annual return last filed with the registrar। अच्छा, ये प्राइवेट कंपनी है और इसका कैपिटल जो है वो 3 मिलियन से कम है। ये दो चीजें स्टैब्लिश हो गई हैं और इनका कोई चेंज नहीं है पर्टिकुलर्स में, तो ऐसी सिचुएशन में इनको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई और फॉर्म फाइल करने की जरूरत है। तो यहां पर है कि इट शुड फाइल द एनुअल रिटर्न एज यूजुअल रिपीटिंग द सेम पर्टिकुलर्स। नो, it should file the annual return as usual repeating the same particulars and additionally intimate the registrar that there is no change। ऐसी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर है इट नीड नॉट फाइल एनुअल रिटर्न और एनी अदर फॉर्म, ये करेक्ट होगा क्योंकि ये ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका कैपिटल 3 मिलियन से कम है। अगर ये 3 मिलियन से ज़्यादा होता तो फिर इन्हें फॉर्म C जमा करवाना पड़ता, वो फिर ऑप्शन D पर चले जाते, लेकिन इस सिचुएशन में क्योंकि कैपिटल 3 मिलियन से कम है तो ऑप्शन C हमारा करेक्ट होगा, यही हमारा आंसर होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे।